नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ मोड। राउटर्स के कितने मोड्स होते हैं जब हम राउटर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो उसके कितने प्रकार के मोड्स होते हैं लॉगिन करने के और कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए। तो आइए चलते हैं, हम आपको बताते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो फर्स्ट जो मोड होता है वो यूजर मोड होता है। ठीक है, राउटर ओपन इन दिस मोड साइन इज ग्रेटर देन। जो हमारा राउटर का मोड होता है, ठीक है, लॉगिन किया राउटर, तो उसमें एक ग्रेटर देन इस तरह से साइन दिखता है, ग्रेटर देन का। तो ये साइन किसको डिनोट करेगा कि राउटर के हम किस मोड में हैं। तो राउटर के हम यूजर मोड में हैं। ठीक है, ये यूजर मोड में साइन डिसाइड करता है। मतलब ये जब साइन रहेगा ना, तो राउटर किस मोड में है, यूजर मोड में है। ठीक है, और इस मोड में हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं। तो देखिए, इट इज यूज टू चेक कनेक्टिविटी। इट इज ए लिमिटेड टाइप्स ऑफ मोड। इसका एक लिमिट टाइप्स ऑफ मोड होता है, इसमें हम एक लिमिटेशन तक ही वर्क कर सकते हैं इस मोड में। जैसे शो इंटरफेस, शो आर, शो मैक एड्रेस टेबल। ठीक है, ये सब चीजें हैं, ट्रेस रूट। तो इन सब, ये सब कमांड है राउटर में। ठीक है, राउटर में जब आप सिस्को के राउटर में जब ये कमांड डालेंगे, तो हर एक कमांड का एक अपना मीनिंग होता है। ठीक है, तो हम इन सब कमांडों के बारे में आगे चल के सीखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं यूजर मोड। तो अपना 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 पैकेट ट्रेसर ओपन कर लीजिए। मैं अपना पैकेट ट्रेसर ओपन कर लेता हूँ, यहाँ दिखाता हूँ अभी। ये मेरा पैकेट ट्रेसर ओपन हो गया। यहाँ से मैं एक राउटर ले लूंगा, कोई भी सीरीज का राउटर ले लीजिए। यहाँ मैंने एक राउटर, सिंगल राउटर ले लिया है। ठीक है, अब इसमें मैं दिखाऊंगा आपको जो यूजर मोड है वो कैसा दिखेगा आपको। तो इस पर डबल क्लिक कर लीजिए। डबल क्लिक करने के बाद CLI पे जाएंगे, इसको और बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, अभी देखिए लिख रहा है कंटिन्यू विथ कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग, तो कर दीजिए नो। ठीक है, अब ये जो मोड दिख रहा है ना, देखिए राउटर और ये एरो का जो साइन दिख रहा है। ठीक है, इस तरह से ग्रेटर देन का जो साइन है, तो इसी को बोलते हैं यूजर मोड। ठीक है, तो इस यूजर मोड में जैसे शो शो IP इंटरफेस ब्रीफ, कुछ ऐसा कमांड जो मैंने पहले बताया था, इसमें देखिए चेक करते हैं क्या दिखाता है। तो इंटरफेस पे जो IP रहता है ना, तो देखिए इंटरफेस ये फास्ट इथरनेट 0/0। ठीक है, यहाँ IP असाइन नहीं हुआ है। अगर IP असाइन रहता तो ये सब शो कर देता। ठीक है, ये प्रोटोकॉल, ये सब के बारे में बाद में हम लोग पढ़ेंगे। पहले यूजर मोड में हम लोग क्या क्या चीज़ें चेक कर सकते हैं उसके बारे में हम लोग बताएंगे। अब जैसे ट्रेस रूट चेक करना है, तो देखिए ट्रेस रूट, दो की डाला, उसके बाद टैब मारा तो पूरा ले लिया ट्रेस रूट। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। ट्रेस रूट के आगे कुछ IP देते हैं, इसलिए इनकम्प्लीट कमांड दिखा रहे हैं। सब आगे बताएंगे, इसमें हम खाली क्या क्या कमांड चेक कर सकते हैं वो सब चीज़ें दिखा रहे हैं। जैसे सो आर, सो आर में भी कुछ दिखा नहीं रहा है क्योंकि कोई कनेक्टेड नहीं है डिवाइस। अभी देखिए सो वर्जन इसमें दिखाते हैं, देखते हैं। सो वर्जन कमांड बोला है, सो वर्जन भी देखिए। सो वर्जन से देखिए क्या क्या दिखाता है इसमें। ठीक है, सिस्को आईओएस सॉफ्टवेयर, इसमें 2800 सीरीज का ये मैंने लिया है। ये इसका देखिए ये वर्जन है आईओएस का 12.4। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें डिटेल्स दिखा रहा है इसका। ये रजिस्टर्ड की है इसका 0x2102, ये रजिस्टर्ड की है। ठीक है, तो ये यूजर मोड में ये सारे कमांड चलेंगे। तो अब ये समझ में आ गया ना आपको कौन सा मोड है, ये यूजर मोड है। अब हम देखते हैं अगला इसमें कौन सा क्या मोड है। देखो भाई, अब नेक्स्ट मोड में जाने के लिए यहाँ से नेक्स्ट मोड आप जाना चाहते हैं तो अनेबल एक की है। ठीक है,
अनेबल एक कीवर्ड है, उस कीवर्ड को यूज करके आप प्रिविलेज मोड में जा सकते हैं। यूजर मोड के बाद जो हमारा आएगा, कौन सा मोड आएगा? इधर यूजर मोड के बाद, ठीक है, यूजर मोड के बाद जो आएगा हमारा, इस मोड के बाद जो आएगा, यूजर मोड लिख देता हूँ। यूजर मोड के बाद जाना है कहाँ? प्रिविलेज मोड में अगर आपको जाना है, PRIVILEG, प्रिविलेज मोड, ठीक है। तो प्रिविलेज मोड में जाने के लिए आपको अनेबल कीवर्ड डालना पड़ेगा। अनेबल, ENABLE, अनेबल, ये वाला, ठीक है। अनेबल डालना पड़ेगा तो वो आप जाएंगे प्रिविलेज मोड में। अब प्रिविलेज मोड होता क्या एक्चुअली, देखिए, इट इज यूज टू सी एंड सेव द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ राउटर लिमिटेड चेंजिंग लाइक क्लॉक हिस्ट्री साइज ETC, ठीक है। और इस मोड का जो साइन है वो हैज का साइन है, ये जो हैज का साइन दिखा रहा ना, हैज का, प्रिविलेज मोड में हैज का साइन होता है। अगर आप हैज मोड, आपको राउटर में लॉगिन करेंगे, अगर इस टाइप से साइन दिखेगा तो आप समझ लीजिए किस मोड में है, प्रिविलेज मोड में। और इस प्रिविलेज मोड में, ठीक है, किसी कॉन्फ़िगरेशन को सेव कर सकते हैं, ठीक है, और उसको देख भी सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दिखाते हैं हम। तो आ जाइए आप अपने पैकेट ट्रेसर पे, यहाँ, ठीक है। आप बोला है अनेबल की यूज करना पड़ेगा, ENABLE, अनेबल आ गया। अनेबल को इंटर करेंगे, देखिए यहाँ साइन आ गया हैच का, ठीक है। ये किस चीज का साइन है? हैच का साइन है। हैच का साइन आ गया तो आप समझ लीजिए प्रिविलेज मोड में आ गए हैं, ठीक है। तो ये आप प्रिविलेज मोड में अभी आ गए हैं, ठीक है ना। अब प्रिविलेज मोड से बैक आपको यूजर मोड में जाना है, समझ लीजिए। तो एग्जिट एक कमांड होता है, EXIT, एग्जिट, ठीक है। इंटर मारेंगे तो अभी यूजर मोड में आ जाएंगे, देखिए यूजर मोड में आप आ गए। फिर आपको प्रिविलेज मोड में जाना तो अनेबल लिखना पड़ेगा, अनेबल, इंटर मारेंगे तो देखिए हैच का साइन आ गया। तो आप प्रिविलेज मोड में आ गए, ठीक है। सो क्लॉक हिस्ट्री आप चेक करिए, या कुछ भी, सो क्लॉक चेक करिए, क्लॉक आ गया। क्लॉक की हिस्ट्री चेक करने के लिए सो क्लॉक आप डाले हैं ना, देखिए, ठीक है। ये क्लॉक, ये टाइम बता रहा है आपका 193। अभी इसमें नया राउटर है, तो नए राउटर में कुछ डेट और टाइम सेट नहीं है, इसलिए ये बाय डिफॉल्ट उठा रहा है, ठीक है। ये चाहिए कुछ कॉन्फ़िगरेशन वगैरह सेव करना तो इसी में सेव करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन सेव करने के लिए राइट मारते हैं, WRITE, राइट। उसके बाद इंटर मारेंगे, देखिए बिल्डिंग कॉन्फ़िगरेशन आ गया ना। कुछ भी सेव करेंगे तो सेव हो जाएगा इसमें, ठीक है। ये चीज़ होता है। तो कैसे सेव करना है इसमें, राइट कमांड से सेव किया जाता है। सारे कमांड के बारे में मैं बताऊंगा। अभी आप मोड्स के बारे में, हमारा टॉपिक है तो मोड्स के बारे में देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। अब इसके बाद आता है ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड, ये थर्ड नंबर पे। ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड, इट इज यूज टू चेंज इन राउटर, ये राउटर में कुछ चेंजिंग के लिए, जैसे बैनर चेंज करना हो, पासवर्ड लगाना हो, एक्सेस लिस्ट लगाना हो, नेट लगाना हो, तो इस मोड में आप लगा सकते हैं। और इस मोड का जो साइन होता है ये होता है कॉन्फ़िग हैज, आ जाएगा आपका इधर, ठीक है। तो चलिए स्टार्टिंग से देखते हैं। तो सबसे पहले आप यूजर मोड में जाएंगे। यूजर मोड में जाने के बाद अनेबल कीवर्ड एक यूज करेंगे। उसके बाद फिर लिखेंगे कॉन्फ़िगर टर्मिनल, ये देखिए, ये लिखना पड़ेगा आपको कॉन्फ़िगर टर्मिनल। तब जाके आप ग्लोबल कॉन्फ़िगर मोड में जाएंगे। तो चलिए हम लोग पैकेट ट्रेसर पे ओपन करते हैं यहाँ। पैकेट ट्रेसर ओपन कर लिए। पहले स्टार्ट से बताता हूँ। यूजर मोड में आ गए। यूजर मोड से आपको कॉन्फ़िगर प्रिविलेज मोड में जाना है तो अनेबल डालेंगे। अनेबल करने के बाद प्रिविलेज मोड में आ गए। अब प्रिविलेज मोड से जाना है हमें कहाँ, ग्लोबल कॉन्फ़िगर मोड में। तो ग्लोबल कॉन्फ़िगर मोड में जाना है तो कॉन्फ़िगर टर्मिनल करेंगे इधर, इंटर मार देंगे तो देखिए आ गया, ये आ गया ना, राउटर कॉन्फ़िग
हैच का साइन। ये है आपका ग्लोबल कॉन्फ़िगर मोड। ठीक है। ग्लोबल कॉन्फ़िगर मोड में कुछ भी चेंजिंग वगैरह करना है तो आप कर सकते हैं। ठीक है। ये सब चीज़ें होती हैं। अब चलिए इसमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। जैसे कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन करना हो, जैसे इंटरफेस पे आईपी देना हो, सपोज इंटरफेस लिखेंगे, अब फर्स्ट इथरनेट 0/0 ले लेंगे, इंटर मारेंगे, आईपी एड्रेस देते हैं। आईपी एड्रेस 192.10 168.10.2 255.255.255.0 इंटर। अब यहाँ नो सेट लिखेंगे पोर्ट को अप करने के लिए। देखिए यहाँ पर आ गया ना, चेंज स्टेट अप टू पोर्ट। अब चेंज स्टेट टू अप, ये एक इंटरफेस को मैंने सिलेक्ट किया। इंटरफेस सेलेक्ट करने के लिए इंटरफेस एक कीवर्ड है। अब इंटरफेस सेलेक्ट कर लिया, कौन सा इंटरफेस, 0/0, फास्ट इथरनेट 0/0 सेलेक्ट किया। उस पे मैंने आईपी एड्रेस दे दिया 192.168.10.2। और ये हमारा सबनेट मास्क, और नो शट डाउन से इस पोर्ट को मैंने, डाउन था पहले, इसको अप कर दिया, चालू कर दिया पोर्ट को। यहाँ देखिए मैसेज आ गया, लॉग मैसेज। ठीक है। अब एग्जिट कमांड से बैक आएंगे, फिर एग्जिट कमांड से बैक आ जाइए। अब इसको चेक करेंगे। सो आईपी बैक आकर यूजर इंटरफेस मोड में। सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, देखिए फाइव सिक्स हंड्रेड 0/5 पे ये मैंने आईपी मैंने डाला था। फाइव सिक्स हंड्रेड पे, 5,600 पे ये मैंने आईपी डाला था। ठीक है। तो ग्लोबल मोड में ऐसे हम आईपी देंगे। आईपी देने के लिए हम डिटेल में आपको बताएंगे सबनेट मास्क क्या होता है, आईपी एड्रेस क्या होते हैं। ठीक है। तो यूजर मोड से आपको प्रिविलेज मोड में कैसे जाना है वो बता दिया। जैसे यूजर मोड से आपको प्रिविलेज मोड में जाना था, एनेबल कीवर्ड लिखना पड़ेगा। और अब प्रिविलेज मोड से आपको ग्लोबल मोड में जाना है, ग्लोबल कॉन्फ़िगर मोड में। तो कॉन्फ़िगर टर्मिनल लिखना पड़ेगा, इंटर मारेंगे तो ग्लोबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल आ गया। अब ग्लोबल कॉन्फ़िगर मोड से बाहर आना है, एक स्टेप बाहर। एक स्टेप बाहर मतलब ग्लोबल कॉन्फ़िगर मोड से आप अगर आते हैं, जैसे 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 देख लो, ये ग्लोबल, जो ग्लोबल ग्लोबल कॉन्फ़िगर मोड है उससे एक स्टेप बाहर आएंगे तो आपको एग्जिट कमांड का यूज करना पड़ेगा। EXIT, एग्जिट कमांड। तो एक बैक आ गया ना, तो एग्जिट कमांड से बैक जब आएंगे तो ये आ जाएंगे आप प्रिविलेज मोड में। प्रिविलेज मोड में आएंगे आप। ठीक है। प्रिविलेज, LDGE, प्रिविलेज मोड। अब प्रिविलेज मोड में आ जाएंगे, देखिए यहाँ मैंने लिया ना, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए बैक आ गए यहाँ, ये बैक आ जाते हैं। देखिए आ गया ना प्रिविलेज मोड में। अब इससे भी एक बैक जाना है आपको, तो एग्जिट कमांड का दोबारा यूज करेंगे। एग्जिट से ही, कीबोर्ड से यूज करेंगे, कहाँ चले जाएंगे, एग्जिट यूजर मोड में आ जाएंगे। ठीक है। यह है आपका। अब एक मोड और होता है, आपको बता देता हूँ। बहुत सारे मोड्स हैं इसमें, 4-5 टाइप से जो मोड है वो उस पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो लाइन कॉन्फ़िगर मोड, इट इज यूज टू कॉन्फ़िगर लाइन पोर्ट। लाइन कॉन्फ़िगर मोड जो होता है, अच्छा इसमें जो है ग्लोबल मोड में ही आप इंटरफेस वगैरह पे आईपी भी दे सकते हैं ग्लोबल कॉन्फ़िगर मोड में। ठीक है। और इंटरफेस कॉन्फ़िगर मोड, उसमें इंटरफेस को सेलेक्ट करके आप आईपी दे दिए तो उसी को बोल रहा है इंटरफेस कॉन्फ़िगर मोड। ठीक है।